आप सभी को सादर नमस्ते। आज आपके बीच में भोजन का समय कब होना चाहिए, भोजन किस समय लेना चाहिए, इस विषय पर चर्चा करेंगे आज। एक बात बता देना चाहते हैं कि भोजन का एक बहुत बड़ा दृष्टांत है जो शायद हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे आसपास वो बार बार प्रतिदिन घटित होता है। तो मैं एक दृष्टांत दे करके अपनी बातों को शुरू करूँगा कि भोजन का क्या समय होना चाहिए। तो सबसे पहले हम पक्षियों की बात करते हैं। जितने भी पक्षी हैं वो सुबह में सूर्य उगने से पहले, जिसको भोर कहा जाता है, अभी सूर्य उगा नहीं होता है तभी से अपना दाना चुगना प्रारंभ करते हैं। और जैसे ही सूर्य निकल जाता है सारे पक्षी अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। दूसरा, पशुओं को और जानवरों को देखिए, वो भी सुबह 4 या 5 बजे से खाना प्रारंभ करते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो उनका भोजन पूरा हो चुका होता है। ये मैंने दृष्टांत जानवरों का दिया जो आज भी अपने नियम से बंधे हुए हैं और उनको कोई भी बीमारी, कोई भी रोग नहीं है जिसके लिए उनको हॉस्पिटल या दवा की ज़रूरत पड़ती है। अब हम अपने मुख्य विषय पे आते हैं कि भोजन का समय क्या होना चाहिए। भोजन के समय का सबसे जो अच्छा टाइम माना जाता है वो है सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपका भोजन सुबह का हो जाना चाहिए। सुबह 8 से 10 बजे के बीच में भोजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा जो शरीर है और भोजन को पचाने वाले जो अंग हैं वो 8 से 10 बजे के बीच में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उनको उस समय आप कोई भी खाद्य पदार्थ देते हैं तो उसे वो बहुत ही अच्छी तरह से पचा देते हैं। अन्य समय में जब हम शरीर में भोजन डालते हैं तो वो समय हमारे दूसरे सिस्टम ऑर्गन का होता है और जो रक्त होता है वो दूसरे ऑर्गन की तरफ बढ़ जाता है और जो मुख्य रक्त पेट की तरफ चाहिए, अमाशय की तरफ चाहिए और पैंक्रियाज की तरफ चाहिए, वो उनको सुचारू रूप से न मिलने के कारण वो अथक थक करके प्रयास करते हैं, जिससे उनके अंदर विकृतियाँ, समस्याएं पैदा होने लगती हैं और वो धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं। जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो हमें डायबिटीज होता है, गैस होती है, तमाम बीमारियां बाहर से दिखाई देने लगती हैं। तो ये रही सुबह के भोजन की बात। दूसरा, शाम के भोजन को कब करना चाहिए। तो अब सुबह आप 10 बजे तक भोजन कर लेते हैं तो कम से कम आपको 4-5 घंटे, 6 घंटे का समय, 7 घंटे का समय जरूर मिलता है। और हमारी भूख शाम को 4 से लेकर के 6 बजे के बीच में
बहुत तेज लगती है, उस समय आप भोजन बना के खाएं। कोई ऐसी चीज़ कचरा न डालने का प्रयास करें कि भूख शांत हो जाए। जब भूख तेज लगती है तो हमें अच्छी पोषक तत्वों को शरीर में देना चाहिए, जिससे शरीर के सारे अंग एक्टिव हो जाएं और हमें एनर्जी दें, ताकत दें, ऊर्जा दें। तो आप 4 से लेकर के 6 बजे के बीच में शाम का भोजन कर सकते हैं। अब ये दोनों दृष्टांत आपको जो बताए हैं सुबह और शाम का, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं वैज्ञानिक रूप से। इसमें सबसे ज़्यादा जो भोजन को पचाने का जो सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है वो सूर्य का होता है। सूर्य का जो तेज होता है वो सबसे अधिक सुबह के समय होता है और डूबने से 3-4 घंटा पहले होता है। और उस समय जो है हमारे अमाशय और पैंक्रियाज अपनी गति अवस्था में होते हैं। बाकी जो टाइम उनको देते हैं, रात को देते हैं, 6 बजे के बाद देते हैं, तो वो करते तो हैं, मगर जो अन्य जो अंग हैं वो प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ दोनों में भी बीमारियां खड़ी हो जाती हैं। और ना हम सुबह उठते हैं तो कोई हमारे अंदर ऊर्जा होती है, ना कोई ताजगी होती है, मरे मरे से होते हैं हम। लगता है कि अभी और सोऊं, उठूं ना। तो वो भोजन के समय के कारण होता है। आप खुश होने का प्रयास करिए, खाना को पचा करके सोइए। खाना को खा करके सोने से तमाम तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं शरीर के अंदर। तो सूर्य को समझने की बात चल रही थी। तो सुबह में जो है इतना तेज होता है और शाम को ताप ज़्यादा होने के कारण जो है भोजन को, पैंक्रियाज को, अग्नाशय को पूर्ण ऊर्जा मिलती है और वो उसी समय ऊर्जा को लेकर के शरीर में कार्य करता है। इसलिए सुबह का और शाम के भोजन में जल्दी करना चाहिए। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी महर्षि वाग्भट ने भी इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो आप इस समय का अगर अपने जीवन में पालन कर लेते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी कोई बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। आज जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो लाइफ स्टाइल की है, जीवन शैली की है। हमारा जीवन शैली बिगड़ा हुआ है। हमारा खाने का समय ठीक नहीं है, सोने का समय ठीक नहीं है, जागने का समय ठीक नहीं है। अब आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले कड़ी में हम जो है सोने, जागने और क्या खाना चाहिए इसके बारे में आपको एक नई वीडियो के साथ पुनः हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार है कि इतनी तन्मयता के साथ आपने इस वीडियो को देखा। आप लोगों का पुनः से नमस्कार है।